तो बच्चों कैसे हो 1.50 गॉस लॉ की एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी और पहली एप्लीकेशन हमने फिनिश कर दी है और आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो आगे यानी सेकंड चैप्टर के साथ भी रिलेशन रखती है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अलग अलग स्पेशल केसेस भी देखेंगे जो जेईई नीट में आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये पूरा टॉपिक मैंने नहीं लिखा है, इसमें होगा यूनिफॉर्मली चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमें एक इनफाइनाइट शीट बनानी है और वो शीट पे आप देखो मैंने 3D शीट में आपको दिखे इस तरह से बना दी है। क्लियर है ना? एक बस यानी आप एक नोटबुक जैसा देख लो, पर वो इनफाइनाइट है। बस यहाँ पे ये याद आपको रखना है, इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ रहा है। यानी आप कोई भी एक नोटबुक ले लो इस तरह से। ठीक है, ये हमारे इस तरह से H.C. वर्मा जी की हमारे पास बुक है। मैंने आपको बताया इनफाइनाइट ऐसे कोई फैली हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब इनफाइनाइट तक फैली हो। तो ये जो इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? हमें पता है कि हम लोग पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा। ये भी आपको पता है सिग्मा यानी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन एरिया होता है। बोलो क्लियर बेटा? यस और नो? मैसेज करो, इतना क्लियर हुआ? हाँ कि ना? मैसेज करो जल्दी से। हाँ समझ में आ रहा है? लाइव क्लास चल रहा है बच्चों, मैसेज करोगे तो मजा आएगी आपको। हाँ ऐसा नहीं मुझे ऐसा लगेगा आप सोए नहीं हो, क्योंकि 2 से 3 आज एक दोपहर का टाइम हमने सिलेक्ट किया है। हालांकि सुबह का था बट कुछ काम है, बताता नहीं हूँ, एक्सक्यूज नहीं देता हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हमें अपना काम करना चाहिए। रीजन आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कुछ पर्सनल काम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें पूछा जाए कि इससे कुछ डिस्टेंस पे जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मान लो यहां पे आए तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, समझ में आया? जैसे वो इनफाइनाइट वायर था, उससे r दूरी पे आप गए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली आपने, उसके लिए आपने गॉसियन सरफेस लिया, सिलिंड्रिकल। समझ में आ रहा है ना? सिलिंड्रिकल शेप लिया था, याद आ गया? यस, याद आ गया सबको। लैम्डा को 2 पाई ईयर थे, शॉर्टकट। उसी तरह से बच्चों, उसी तरह से इससे कुछ दूरी पे, कुछ भी दूरी हो सकती है, एक पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक प्लेन हम यहाँ पे मानते हैं। ये मैंने एक प्लेन मान लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, और अब उसको कंप्लीट कर रहा हूं एक हम लोग रेक्टेंगल, और हम इसे क्यूबॉइड बोलेंगे। क्यूबॉइड रहेगा बढ़िया एग्जांपल आपके लिए। ये थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा जिससे आपको फील आए। फिर यहाँ पे मैं डैश डैश कर रहा हूँ, इसको आगे कंटिन्यू। सिमिलरली इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम लोग।
ड्राइंग अच्छे से बनानी है, पेंसिल रबर का यूज करना है, अच्छी से ड्राइंग बननी चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? हाँ कि ना? इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इधर हो चाहे उधर हो, कहीं पे भी हो, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया है क्यूबॉइड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा? ये क्यूबॉइड, यानी आप मेरे पास ऐसी चीज अवेलेबल है वो डस्टर है। हालांकि अभी डस्टर नहीं, मैं कपड़े का यूज कर रहा हूँ, पर हम लोग डस्टर। अच्छा, मेरे पास एक और चीज है। अच्छा, कंपास बॉक्स है। मेरा नहीं है मेरा नहीं है, ये कंपास बॉक्स, ठीक है। तो इसके पास हम लोग इस पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी या इससे कितनी फील्ड निकल रही है हम फाइंड करने वाले हैं। तो आपको पता है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है बच्चे? आउटसाइड। सिमिलरली इस साइड भी प्लस से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर ई इधर गई और इधर गई, ठीक है। इधर भी जा रही, इधर भी जा रही। समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? स्टेप 1 LHS 5 आपको पता है ना गॉस लॉ, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग E डॉट डेल्टा S का समेशन यानी टोटल 5 वो चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? हाँ कि ना? 2 मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? चलो अब क्लियर सुन रहे हो बेटा? यस। लेफ्ट हैंड साइड LHS में फ्लक्स क्या होता है बेटा? तो फ्लक्स इससे फाइंड करेंगे E डॉट डेल्टा एस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4 प्लस 5 प्लस 6। ओहो सर, इतना लंबा काम काज चलने वाला है? नहीं बेटा, ये सिर्फ हाथी के दांत है जो दिखाने वाले हैं, खाने वाले अलग है, सिंपल है। यहाँ 6 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 सरफेस होंगे। देखो 1, ठीक है, 2, ये 2 आपको दिख रहे हैं, फिर ये 3 और ये 4 पीछे, 4 ये हो गए, 5 और ये 6 सरफेस है, ठीक है। अब फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना है? E डॉट डेल्टा एस। क्या लिखना है? E डॉट डेल्टा एस। E डॉट डेल्टा एस लिखना है। उसके लिए डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए डेल्टा एस अलग अलग लेना पड़ेगा। अब देखो कि यहाँ पे एक सरफेस है, इससे यहाँ पे मैंने अगर डेल्टा एस लिया छोटा सा, तो यहाँ पे फील्ड के साथ एंगल कितना बन गया? 90। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? चलो चलो मैसेज करो, फ्लक्स कितना होगा बेटा? कितना होगा बोलो जल्दी से। यस विश्वा, निसर्ग राइट आंसर, स्नेहा राइट आंसर। आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि डायरेक्टली कर रहे हो आप लोग, ग्रुप में मत करना, एवरीवन को मैसेज मत करना, मुझे पर्सनल में एप्लीकेशन हमारी जो चल रही है उस पर। यस खुशी, हेमराज, सभी का आंसर राइट आ रहा है क्योंकि सभी को पता है कि अगर 90 होगा एंगल तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, याद करो। और डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस आता है, कॉस 90 क्या होता है ये भी याद कर लो। तो भाई ये 0 होता है, आंसर आएगा 0। इस सरफेस की बात करें तो ये बढ़ा फील्ड बच्चों, इस डायरेक्शन में फील्ड, ये जो पेन मैंने रखी इस डायरेक्शन में फील्ड है, इसके साथ फ्लक्स, तो एंगल 90 हो रहा है 0, इसके साथ भी 90 0, इसके साथ भी 90 एंगल 0 और पीछे वाले के साथ भी 90, तो क्या आएगा आंसर? 0। तो 1 2 3 एंड 4 5 सॉरी 1 2 3 4 4 सरफेस के साथ फ्लक्स कितना आएगा बच्चों? 0। तो यहाँ पे जो 6 थे ये हट के बच गए कितने? अब सिर्फ कितने बच गए? 2 बच गए बच्चों। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। हाँ याद है ना शोले पिक्चर का डायलॉग? यहाँ पे कितने सरफेस हैं जिनके साथ फ्लक्स मिलेगा? 2 सरफेस हैं। कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। बाकी 4 का क्या हाल हुआ? 0, क्योंकि सभी का एंगल फील्ड ये रही। देखो ये ऊपर वाले सरफेस का ये वाला, नीचे फिर इस साइड, तो सबका 0।
ये और ये सरफेस, ये वाले बच गए भाई, ये वाले बच गए, ठीक है। इनका एरिया अगर आप निकाल रहे हो बच्चों तो इधर निकलेगा डेल्टा एस छोटा एलिमेंट का, और इसका छोटा एलिमेंट का एरिया निकालोगे तो इधर निकलेगा डेल्टा एस। और ये टोटल एरिया मान लो ए है, ये भी टोटल एरिया मान लो ए है, यानी ये जो वाली साइड है बच्चों, अगर इसका एरिया ए माना पूरा, ये छोटा एलिमेंट है, अगर टोटल एरिया ए माना तो ये भी टोटल एरिया ए ही होगा ना बेटा, दोनों सेम ही तो होंगे ना। ऐसा कैसे आप शेप बनाओगे, यूनिफॉर्म शेप ही बनाओगे ना, तो दोनों का एरिया सेम है। अब देखो ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल बताओ, जल्दी बताओ। इस राइट वाले सरफेस के लिए ई भी इधर है, डेल्टा एस भी इधर है, बताओ एंगल कितना होगा, जल्दी से बता दो। यस, राइट आंसर 0। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा ई ए। कैसे? ई डेल्टा एस कॉस 0 1, यानी ई डेल्टा एस, ई तो सेम रहेगा तो ई बाहर आ जाएगा, समेशन डेल्टा एस क्या लिखा जाएगा, समेशन डेल्टा एस पूरा एरिया ए। चलो बताओ इधर डेल्टा एस और ई के बीच का एंगल कितना है, ये डेल्टा एस, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल ओ ओ ओ। खुशी स्नेहा विश्वा बेटा गलत सोच है तुम्हारी थोड़ी सी, जल्दबाजी। यस, खुशी का अब आंसर राइट आया। हाँ सर, हम लोग तो जल्दबाजी कर गए, हम लोग जल्दबाजी कर गए। इधर 0 बन रहा है तो इधर तो 180 बनेगा, ऐसा आपने सोच लिया, पर वो थोड़ी सी सोच आपको बदलनी है, क्योंकि फील्ड इधर है और एरिया भी इधर है, तो एंगल कितना होगा 0। तो ई सेम है समेशन डेल्टा एस, ये पूरा एरिया क्या होगा, तो वही होगा जो पहले लिखा ई ए। क्या बच्चों समझ में आया, हाँ कि ना? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आंसर हमारा क्या आता है, देखो 2e into a. This is the first equation for left hand side of the Gauss law. क्या बच्चों कोई डाउट रह गया है तो मुझे बताइए, कोई डाउट रह गया है तो बताइए, मैसेज करिए, डाउट है कोई, जल्दी से। हम लोग फिर आरएचएस की ओर जा रहे हैं, फिर आरएचएस की ओर जा रहे हैं, बोलो नहीं ना डाउट? ठीक, चलो अब आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस हमारा रहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओहो, अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी है सिग्मा, और आपको चार्ज निकालना है, तो सिग्मा के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करना है। यस, अब कितना एरिया इस पूरी इनफाइनाइट प्लेट पे कितना एरिया ये गाउसियन सरफेस कवर कर रहा है, तो आप कहोगे सर इतना ही कर रहा है। ये इतना जो एरिया है, क्या ये टोटल ए है? देखो बच्चों, हाँ कि ना, यस और नो? ये जितना होगा उतना ही ये एरिया होगा, इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया आरएचएस, ये हो गया आरएचएस। बोलो समझ में आया? तो स्टेप 3 में अकॉर्डिंग टू जी लॉ, गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो आपका फ्लक्स आया 2EA और आपका क्यू आया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। 2EA यहाँ पे लिख दिया फ्लक्स की जगह, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 में ये जो था वो लिख दिया। अब कट हो रहा है कुछ, देखो, तो E इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये है हमारा आंसर।
आंसर। क्या आ गया बेटा? आंसर। चलो ठीक है, आप वेक्टर फॉर्म में कर दे तो क्या होगा? ई का वेक्टर क्या लिखा जाएगा? देखो स्टेप्स तो आपको समझ में आ गई। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे करना है, LHS कैसे फाइंड करना है, RHS और कैसे आपको इक्वल करके आंसर लाना। अब बात होती है वेक्टर फॉर्म। ये जो यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन है बेटा, इस पे प्लेन है या शीट है जो भी है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो कहाँ जाएगी? आउटसाइड। एग्री? प्लस चार्ज है तो कहाँ जाएगी? आउटसाइड। और माइनस होता तो कहाँ आती? इनसाइड। ये इनसाइड आ रही है और ये आउटसाइड जा रही है। तो आप देखोगे कि सर ये तो परपेंडिकुलर जा रही है, बस कहाँ जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे जा रही है परपेंडिकुलर? तो मैंने लिख दिया n कैरेट, ना i कैरेट, ना j कैरेट, ना k कैरेट। प्लेन जो होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। ये सेम हो गया इनफाइनाइट लेंथ वायर वाली बात जैसा बेटा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसकी आगे और थोड़ी चर्चा बाकी है बेटा। तो बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट बिल्कुल। तो आपको ये याद रह जाना चाहिए बेटा, बोर्ड्स के लिए भी आपको याद रखना है, जेईई नीट के लिए तो ये इक्वेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना तो कोई बुराई नहीं। कंसेप्ट थोड़ा सा, हाँ कैसे आए क्योंकि जेईई नीट वाले बच्चे, हाँ प्लेन मतलब ये, अच्छा ये प्लेन का मतलब यार वही जो 2D है वो वाला नहीं, देव उड़ने वाला प्लेन नहीं, 2D वाला प्लेन। जैसे आप नोटबुक का एक पेज देख लो, ये बोर्ड देख लो, ये सब प्लेन बोले जाएंगे क्योंकि ये 2D बॉडी। सही है ना? समझ में आ रहा है? आगे ना मैसेज कर भाई, देव का एक क्वेश्चन था कि सही से समझाया? हाँ भाई समझ में आ गया। यस ठीक है ठीक है। अब हम ये लोग इसकी चर्चा करने वाले थोड़ी, इसका शॉर्टकट भी मिलेगा बेटा, रुको शॉर्टकट भी मिलेगा। हालांकि ये शॉर्टकट ही था, इसके छोटा सा इक्वेशन उसका भी शॉर्टकट चाहिए। ये तो क्या हो गए, वो पानी पूरी वाली बात हो गई। वो बेचारा 10 की 50 की पानी पूरी खाते हो तो आपको 2 या 5 चलो कोरी खिला देता है, फिर आप तो 5 की खा के दूसरी 2-5 कोरी हैं। आप 50 रुपए की पानी पूरी पहली बार खाते हो तो वो सोचता है 50 रुपए की खाइए तो 2-4 फ्री यानी ऊपर हम खिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हो कि चलो वो भैया तो फ्री में भी अच्छी देते हैं, हमने उस दिन खाई थी तो हमें दी थी। फिर आप फिर एक दिन गए 5 रुपए की खाते हो और 2-4 फिर एक्स्ट्रा मांगते हो। ऐसा नहीं है, यानी हर चीज का शॉर्टकट बन ढूंढो। हाँ बनता है, कई जगह मैं बना देता हूँ, जहाँ जरूरत नहीं लगता वहां पे नहीं बनाया। हालांकि आपको जरूरत होगी तो हम बना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो समझते आओ बच्चों, अभी यहाँ पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले कंसेप्ट की बात हम लोग क्लियरली कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यानी हमारा इक्वेशन ये आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का डबल नीचे और n कैप। अब इसमें से आप देखो एक बात, तो मैं आपको एक बात पूछूं इधर ग्राफ के फॉर्म में, 2 ग्राफ ले लेते हैं। चलो फील्ड का वर्सेस सिग्मा का, दूसरा बाद की बात है, पर बताओ ये कैसा मिलेगा। तो आप यहां से देखोगे E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दिख रहा है ना। जितना चार्ज ज्यादा एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी आप एक इनफाइनाइट एक एरिया इतना ले रहे हो, उसमें 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उतने ही एरिया में 6 चार्ज, तो किसकी फील्ड ज्यादा होगी? जहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा उसकी फील्ड ज्यादा, जहां पे कम उसकी कम। तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलेगी भाई, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा हो गया भाई, सीधा सीधा ऐसा। अब मैं लिखा E वर्सेस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन
और शीट, जो भी आप बोलो। बताओ ग्राफ कैसा आएगा? तो आप ये ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन, हाँ कि ना? सर ग्राफ बनाने के लिए तो आपने बोला हुआ है हमें इक्वेशन देखना है, तो इक्वेशन देखा, उसमें डिस्टेंस r फाइंड करना है, तो उसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब इसकी जो फील्ड है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इससे r1 डिस्टेंस पे आप गए और इलेक्ट्रिक फील्ड E मिली, तो इस पे आप 2r1 डबल कर दो, वहां पे गए तो भी फील्ड कितनी मिलेगी बेटा? E ही मिलेगी, सेम टू सेम ही मिलेगी। तो इज कांस्टेंट, और कितना रहेगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आके ना 2 सिग्मा बोला 2 एप्सिलॉन 0, मैं नहीं। समझ में आया? आके ना? यस और नो बोलो। क्लियर ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इस इक्वेशन को 2-4 बार याद रख लो बढ़िया से, अच्छे से। अच्छा कंसेप्ट है बच्चों। ओके बच्चों, क्लियर है ना? अब हम लोग और स्पेशल केस डिस्कस करने वाले इसका। देखो कौन सा केस जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, इसमें से एक केस अभी हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, अब ये जेईई नीट के लिए पर्पज से आप केस 1, सेम पोलैरिटी और 2 प्लेट हो आमने सामने, 2 प्लेट्स, 2 सीट हो आमने सामने, एक इधर है और एक इधर है, 2 हो, ठीक है? ये सरफेस S1 और ये सरफेस S2, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2। सेम पोलैरिटी, यानी मैं इनको प्लस मान लेता हूं बच्चों, यानी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं, 2D 3D नहीं ले रहा हूं मैं। अभी जो पहला डायग्राम एनसीईआरटी में से हमने ड्रॉ किया था वो 3D था, अब 2D ले रहा हूं। अब देखो, ये था अकेली प्लेट हो, एक प्लेट हो, एक ही प्लेट हो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है? हाँ के ना? यस और नो? फिर मजेदार शॉर्टकट बना के इसको याद भी रख लेंगे, पर अभी आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एक का होता तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिखते हैं बेटा, P, Q और R। हमें तीनों पे फील्ड फाइंड करनी है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, ये प्लस है भाई, इस प्लस की फील्ड आउटसाइड जाएगी, ये E1, ठीक है? ये E1, क्लियर? डन ना? मैसेज करते रहो, मैसेज करो, मैसेज करो जल्दी। ये E1 भाई, आके ना, ये प्लस है भाई, इससे किधर जाएगी? दूर जाएगी E1। अरे हाँ के ना? अरे यार मैसेज नहीं करते, करो 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 जल्दी। यस यस यस। अब ये प्लस, इस P पॉइंट पे इसकी फील्ड किधर जा रही होगी? इससे निकलेगी, ऐसे ही जाएगी भाई। तो E1 प्लस E2, हाँ के ना? E1 प्लस E2, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा E एट P का? E1 प्लस E2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हाँ के ना? अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और बात समझते हैं कि सिग्मा 1 वो सिग्मा 2 से बड़ी है भाई, इसका चार्ज की डेंसिटी इससे ज्यादा है। वो मैंने ऐसे ही लिया है, कोई सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, और अभी अलग है। तो ये आंसर समझ में आया? ये बाउंस गया। इसका सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका भी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समझ में आया? मैसेज करो, समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो जल्दी बच्चा लोग। यस। अब देखो, इसकी डायरेक्शन लिखते हैं या बाद में लिख देंगे?
एक स्पेशल केस के साथ, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन क्या होगा? अगर दोनों सिग्मा सेम हुए तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, कट हो जाएगा, आंसर मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये डायरेक्शन रहेगी इधर वाली, यानी सरफेस 2 से सरफेस 1 की ओर। क्या क्लियरिटी बैठी बेटा? यस 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 यस, बिल्कुल सही। चलो अब आर की बात करते हैं। तो S1 सरफेस की फील्ड प्लस है, इसलिए इस साइड बाहर आएगी, यहां पे भी E1 इस साइड, ओके। और ये देखो सरफेस 2 की भी इधर E2, दोनों सेम डायरेक्शन में एडिशन, तो क्या आंसर रिपीट होगा बेटा? E1 प्लस E2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा वही रिपीट होगा बेटा, देख लो देख लो देख लो, सेम टू सेम। पर डायरेक्शन होगी S1 टू S2, इस डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया? मैसेज करो आके ना, ये और ये सेम ही रहेगा ना। देखो S1 की फील्ड इधर, S2 की फील्ड प्लस है इसलिए इधर, दोनों सेम डायरेक्शन। इस साइड देखोगे तो ये S1 है प्लस है तो इधर, और ये S2 है ये भी प्लस है तो इधर, दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक है। हालांकि ये इधर जा रही है, ये इधर है, अलग है ऐसे तो, पर हम लोग E1 और E2 की बात करें, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो बात करते हैं बीच वाले पॉइंट की। ये प्लस है, इसकी इधर जाएगी E1, ये प्लस है तो इसकी इधर आएगी E2, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो E एट क्यू क्या लिखा जाएगा? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? कौन बड़ा है? सिग्मा 1, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। चलो ठीक, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, देन E एट क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। हाँ, इधर मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? सिग्मा 1 बड़ा या इधर, यानी S1 टू S2। क्या एग्री? क्यों? E1 बड़ा है, E1 बड़ा है तो E1 की डायरेक्शन में जाएगा ना भाई। ये 10 है और ये 5 है, तो 10 माइनस 5 किधर जाएगा? इधर ही ना। E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो डायरेक्शन तो S1 टू S2 है ना, E1 की डायरेक्शन, बीच की बात है। बोलो तीनों क्लियर? अगर दोनों पोलैरिटी सेम है तो बीच में 0, अगर सिग्मा सिग्मा है तो बीच में 0, और आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। समझ में आया? बाकी तरीका, बेसिक तरीका आपको बताया है, पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोनों प्लेट अलग हो तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। दोनों प्लेट की पोलैरिटी अलग हो वो भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा। हो गया? किसी का माइक ऑन हो गया स्क्रीनशॉट लेने की जगह पे। चलो केस 2 बेटा, सेम नहीं, अब होगी डिफरेंट पोलैरिटी। डिफरेंट पोलैरिटी का मतलब क्या है भाई? एक प्लस है, दूसरा माइनस है। समझ में आया? तो ये जो चक्का जाम यहां किया हुआ है ये पूरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले P पॉइंट, फिर Q पॉइंट, और फिर R पॉइंट, फिर QR, फिर QR। चलो P की बात करते हैं। समझ में आया ना? डिफरेंट पोलैरिटी यानी एक प्लस हो एक माइनस। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो,
जो तरीका मैंने बताया हुआ है आपको पहले से। देखो ये प्लस है यानी इसकी फील्ड बाहर E1, ये माइनस है इसकी फील्ड अंदर आएगी ना, तो E2। अब यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक इधर है, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस है इसलिए 0। क्या समझ में आया बच्चों? यस और नो? E1 ये प्लस है बेटा, तो प्लस से फील्ड बाहर, ये माइनस है बेटा, तो माइनस के अंदर फील्ड आएगी, तो दोनों ऑपोजिट हो गए P के पास। तो E1 माइनस E2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अच्छा डायरेक्शन इसकी किधर होगी? S2 to S1। क्यों? E1 बड़ा है ना, क्योंकि सिग्मा 1 हमने बड़ा ही माना हुआ है, तो सिग्मा 1 की डायरेक्शन E1 फील्ड है तो वो फील्ड ज्यादा होगी, तो ये वाली डायरेक्शन S2 to S1। बोलो क्लियर? मैसेज करो हाँ के ना? यस, बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी। अब आर के पास आओ, ये छोड़ो क्योंकि ये दोनों सेम मिलने वाले, इसलिए आर के पास आओ। ये प्लस है तो इसकी फील्ड बाहर, इधर आएगी E1। ये माइनस है तो इसकी फील्ड कहाँ आएगी बेटा? अंदर E2। दोनों ऑपोजिट, तो अगेन E1 माइनस E2, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0। कोई डायरेक्शन नहीं यहाँ की, बट ऊपर वाले की डायरेक्शन होगी। बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सोचो। ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एट आर पॉइंट हमने लिए, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? S1 to S2 या S2 to S1? 1 to 2। यस, अहमदुल्ला आंसर राइट बेटा। S1 to S2, S1 से S2 की ओर, क्योंकि E1 बड़ा है तो E1 की डायरेक्शन में होगी। क्यों E1 बड़ा है? क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है, इसलिए। क्लियर? यस। और ये 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, और अगर सेम सिग्मा होता है दोनों का तो 0 आंसर आएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। किसकी बात करते हैं भाई? मिड पॉइंट की। आइए चलो, मिड पॉइंट में देखो ये प्लस है तो इसकी फील्ड आएगी इससे बाहर आती हुई E1 बाहर, ये माइनस है तो इसके अंदर आएगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी बीच में आएगा प्लस प्लस। और यहाँ 0 के बजाय क्या आएगा बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? S1 to S2। क्या सेम आई? यस। समझ में आया? यस, बिल्कुल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम है, 2 सिग्मा और यहाँ पे 2, बिल्कुल 1 to 2 डायरेक्शन। यानी जो पहला केस था ये उसका एग्जैक्ट उल्टा है। उसमें जो बाहर हो रहा था वो अंदर हो रहा है, उसमें जो अंदर हो रहा था वो यहाँ बाहर हो रहा है। बोलो क्लियर बेटा? हाँ के ना? मैसेज करो। आ गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको। याद रखने का तरीका देखो, अगर दोनों सेम प्लेट हैं और सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम नहीं है यानी बेसिक मेथड आपको करनी, पर सिग्मा सेम होगा और दोनों सेम पोलैरिटी है, तो बीच में 0, आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी है तो बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, आउटसाइड 0। आउटसाइड 0 आ रहा है इसमें, देखो। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो प्लेट का कंसेप्ट है बिल्कुल पक्का हो गया। इनफाइनाइट प्लेट जो है उसका कंप्लीट आपको मैंने करवा दिया। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।